हेलो ऑल, क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं जो कल पेपर हुआ है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन ऑफ द सेक्शन आर कॉल्ड कोनिक सेक्शन। ऑप्शन थे सर पहला सर्कल इन्वॉल्यूट एंड साइक्लॉइड, बी था एलिप्स पैराबोला एंड हाइपरबोला, सी ऑप्शन था सर्कल एलिप्स इन्वॉल्यूट और डी ऑप्शन था इन्वॉल्यूट साइक्लॉइड एंड स्पाइरल। यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट था। अगर हम कोन को डिफरेंट एंगल में काटें तो हमें सर्कल एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला मिलता है। बी ऑप्शन इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला जो था वो करेक्ट था। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आप सबने टिक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, इन जनरल, ये डायमेंशनिंग रूल पर पूछा गया। इन जनरल द डैश लाइंस शुड नॉट बी यूज्ड एज डैश लाइंस एक्सेप्ट इट पासिस थ्रू सेंटर ऑफ होल। देखिए, सेंटर लाइन कभी डायमेंशन लाइन की तरह इस्तेमाल नहीं की जाती, लेकिन अगर जैसे ये फिगर आपको दिख रहा है, ये एक प्लेट है जिसके टॉप व्यू में आपको यहाँ पर जो नीचे आपको दिख रहा है दैट इज द टॉप व्यू, दिस इज टॉप व्यू, और ये रहा आपके पास फ्रंट व्यू। टॉप व्यू में आपको जो सर्कुलर होल दिख रहा है, फ्रंट व्यू में यही डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है। अब अगर मुझे डायमेंशन देना हो तो मैं सेंटर लाइन को एक्सटेंशन लाइन की तरह इस्तेमाल कर कर यहाँ पर डायमेंशन दे सकता हूँ। जैसे मैंने ये दे दिया R10, रेडियस इसका 10, तो सेंटर लाइन को मैं यहाँ पर एज अ डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो बी था। बी, इन जनरल द सेंटर लाइन्स शुड नॉट बी यूज्ड एज डायमेंशन लाइन एक्सेप्ट व्हेन इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ होल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो ये था, द साइड व्यू, top view and front view of a cylinder placed with base parallel to the horizontal plane are dash, assume first angle projection method। ऑप्शन आपके सामने था, ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एंड सर्कल, बी सर्कल कॉमा रेक्टेंगल एंड सर्कल, सी सर्कल कॉमा रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल, डी रेक्टेंगल कॉमा सर्कल एंड रेक्टेंगल। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था वो था कौन सा, देखिए देखिए सबसे पहले उसने क्या पूछा, द साइड व्यू। तो साइड व्यू में क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या आना चाहिए, पहला ऑप्शन हमारा आना चाहिए रेक्टेंगल। फिर साइड व्यू के बाद क्वेश्चन में क्या पूछा, देखिए क्या लिखा हुआ है, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में क्या आ रहा है, सर्कल, तो अगला ऑप्शन आना चाहिए सर्कल। फिर फ्रंट व्यू पूछा है तो फ्रंट व्यू में क्या आना चाहिए, रेक्टेंगल। तो कौन सा ऑप्शन, रेक्टेंगल सर्कल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल सर्कल रेक्टेंगल, दैट मींस द डी ऑप्शन वाज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, orthographic projection of an object are drawn, the maximum number of possible views of this object are dash, use थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों ने, बहुत से स्टूडेंट ने गलत ऑप्शन टिक करा होगा और वो गलत ऑप्शन 3 टिक करा होगा, जबकि करेक्ट आंसर यहाँ पर 6 है। देखिए साफ साफ यहाँ पर एक चीज लिखी है, अगर आपने गौर करा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम यूज कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, फ्रंट व्यू हो सकता है, टॉप व्यू हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, और रेयर व्यू एंड बॉटम व्यू। तो देखिए 6, 1 2 3 4 5 6। मैं आपको ये एग्जाम्पल फर्स्ट एंगल मेथड से समझाता हूं। देखिए सामने फर्स्ट एंगल मेथड से समझो, बस इसका अपोजिट थर्ड एंगल होता है। देखिए एक क्यूब के अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको क्यूब की डिफरेंट वॉल्स पे प्रोजेक्ट किया गया और फिर क्यूब को खोल दिया गया। जब हम क्यूब को खोल देंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, बस इसका अपोजिट ही थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड होता है, जो मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सब एग्जाम में आए हैं। आप क्लास के वीडियोस अवेलेबल हैं टीसीपी ऐप पर, आप जाकर देख सकते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़कर। नाउ मैकेनिक्स का ये क्वेश्चन, ये भी क्लास में कराया गया है। क्वेश्चन बोल रहा है 3 लाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन, 200 न्यूटन एंड 300 न्यूटन आर एक्टिंग vertically upwards at points A, B and C respectively on a horizontal straight rod ABC. The distance are AB equals to 300 mm and BC equals to 400 mm. Neglect the self weight of the rod. Distance of the resultant force from point A on the rod ABC is at option ABC। देखिए तो सबसे पहले मैंने क्या करा, यहां पर इस क्वेश्चन को इधर बना दिया और आप देखेंगे ये ए है, जो पॉइंट ए है, यहां पर जो लोड लग रहा है 100 न्यूटन, फिर बी पे लग रहा है 200 न्यूटन और सी पे इसी तरह लग रहा है 300 न्यूटन। और ये डिस्टेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन है 300, ये दिया है ए से बी का, बी से सी का दिया हुआ है 400।
मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पर एक रिजल्टेंट ले लिया और वो रिजल्टेंट आर मैंने लिख दिया। आर से ए का डिस्टेंस मैंने मान लिया कि वो एक्स होगा, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है यहाँ से बी तक का वो 700 माइनस एक्स होगा, क्योंकि टोटल लेंथ एल इज इक्वल टू 437 है। अब हम अकॉर्डिंग टू द वेरिगन्स थ्योरम जब भी हम रिजल्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, मूवमेंट अबाउट रिजल्टेंट निकालते हैं, तो जो फोर्सेस होते हैं वो उनके मूवमेंट इक्वल एंड अपोजिट होते हैं अबाउट दिस रिजल्टेंट, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो हमने सबसे पहले मूवमेंट निकाला अबाउट आर, ए से शुरू करा, तो 100 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स, तो 100 इंटू एक्स प्लस का साइन 200 इंटू ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस 300, कहां से लेकर कहां तक का, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा मेरे बच्चे, अगर ये x है तो x माइनस 300 ये डिस्टेंस हो जाएगा, x माइनस 200 इंटू एक्स माइनस 300। फिर ये हो गया 300 इंटू 700 माइनस एक्स, 300 ये लोड लगा हुआ है और ये जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया यहां से लेकर यहां तक का, दैट इज 700 माइनस एक्स। फिर इसको जब मल्टीप्लाई करा तो 100 इंटू एक्स ये आ गया 100x, 200x ये हो गया, फिर 200 इंटू 300 दैट इज 60,000 ये आ गया आपके सामने। यहाँ पर 3 7 21, 2,10,000 ये रहा। फिर उसके बाद ये 300 इंटू एक्स दैट इज 300x, तो ये 100x 200x दोनों प्लस होकर 300x हो गए, और यहां से जो माइनस का 300x था उसको इधर ले आया तो ये भी 300x इधर आ गया, तो ये अगली स्टेप में 600x हो जाएंगे। और ये जो 60,000 था यहाँ पर, ये जो 60,000 लिखा हुआ है इसको आप इस साइड ले गए यहाँ पर, तो ये 2,70,000 ये हो गया। फिर यहाँ पर 600x इक्वल्स टू 2,70,000, x will be equals to 2700 by 6 that will be equals to 450 mm हमारा आंसर आ गया, और ये रहा हमारा आंसर 450 mm। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा लग गया होगा। आगे आने वाले एग्जाम के लिए, आपकी लाइफ के लिए विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।